हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ई श्रम कार्ड क्या होता है, ई श्रम कार्ड कौन कौन से लोग बनवा सकते हैं, ई श्रम कार्ड से क्या क्या फ़ायदा होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है, कैसे आवेदन होता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होता है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चलिए हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड एक विशिष्ट पहचान कार्ड होता है, जिसमें एक विशिष्ट श्रमिक के पहचान नंबर दिया गया होता है, जिससे श्रमिकों का पहचान आसानी से किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड कौन कौन से लोग बनवा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि जितने भी असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जैसे नौकरी हो या फिर ठेला रिक्शा ड्राइवर या फिर आशा कर्मी हुए, प्रवासी मजदूर हुए, राजमिस्त्री, बढ़ई या फिर जितने भी कारीगर का काम करने वाले लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में काम करते हैं, वे सभी लोग इस श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके कार्ड बनवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करके श्रमिक कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि जिन लोगों को नौकरी में या किसी भी प्रकार से ईपीएफ की फैसिलिटी मिलती है या ईएसआई के सदस्य हैं या फिर इनकम टैक्स भरते हैं, वे लोग इस श्रमिक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड से आपको क्या क्या बेनिफिट यानी कि फ़ायदा होने वाला है। तो हम आपको बता दें कि अगर आप प्रवासी मजदूर हैं, किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, अगर वहाँ पे आपको कोई परेशानी होती है तो सरकार के पास आपके सभी डिटेल्स रहते हैं, जैसे नाम, जन्म तारीख, बैंक डिटेल्स, सभी कुछ वहाँ पे सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर्ड रहता है। अगर आपको कोई परेशानी होती है वहाँ पे तो आपको हर संभव मदद का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ साल में कुछ रकम, जैसे आपके औजार खरीदने के लिए या फिर आपको मदद के स्वरूप में कुछ पैसे आपको साल में आपके अकाउंट के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन उसके लिए आपके पास में श्रम कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको दुर्घटना बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का बीमा भी सरकार के तरफ से फ्री में किया जाता है। और भी बहुत से लाभ इसका मिलता है, जैसे कि आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो सरकार आपको आपके काम के अनुसार किसी भी कंपनी में रिक्वेस्ट भेजती है कि इस बंदे के पास में ये टैलेंट है, इसको काम पे रखा जाए, तो ये कंपनी आपको काम दे सकती है इस प्रकार से। या फिर आपको कोई स्किल में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसमें आपको ट्रेनिंग भी ई श्रम कार्ड के माध्यम से दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप घर बैठे आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके ई श्रम कार्ड बना सकते हैं और साथ ही साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए चलिए हम आपको अपने स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि कैसे ई श्रम कार्ड के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। लेकिन उससे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका अकाउंट होना अनिवार्य है, तो ही आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। चलिए अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन करके दिखा देते हैं। ई श्रम कार्ड में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे एक आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल देना है। फिर ये वाला कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं कैप्चा को फिल कर दिया हूँ। ये काम आप मोबाइल से ही कर सकते हैं, मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए आपको एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफ का अगर आप सदस्य हैं तो आपको यहाँ पे येस कर देना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ईपीएफ मिलता है या ईएसआई का सदस्य आप हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको नो रहने देना है। फिर यहाँ से सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है। जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर एक OTP गया होगा। OTP को डालने के बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से आई एग्री पर टिक कर देना है। तो चलिए मैं आधार नंबर को भी डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं फिर आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहता है उस पर एक OTP गया होता है। उस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ से वैलिडेट करना है। जैसा कि मैं OTP को डाल के यहाँ से वैलिडेट करता हूँ। उसके बाद कुछ देर आपको वेट करना है। कुछ देर वेट करने के बाद आपका आधार कार्ड का टोटल डिटेल्स आपका यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे आपका नाम रहता है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ शो कर देता है, यहाँ पे आपका फ़ोटो भी रहता है। हालांकि यहाँ पे फ़ोटो अभी सर्वर के कारण से शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको एड्रेस देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किस बैंक से लिंक है, उस बैंक का नाम भी यहाँ पे शो कर देता है। यहाँ पे बैंक आधार सीडिंग स्टेटस में एक्टिव दिखाई देता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सारे आधार कार्ड का डिटेल्स शो कर देता है। फिर यहाँ से आई एग्री पर ऑटोमेटिक टिक रहता है। फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए यहाँ पे आपने एक स्टेप को कंप्लीट कर लिया। फिर यहाँ से आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करता है। फिर यहाँ से अगर आप चाहें तो एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ दे, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ से आप एक ईमेल ID को भी चाहते हैं देना तो दे सकते हैं। फिर यहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस डालना है कि आप मैरिड है, अनमैरिड है या कभी मैरिड नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको अपने अनुसार चूज कर लेना है। फिर यहाँ से फादर का नाम आपको डाल देना है। जो भी आपके आधार कार्ड पर फादर का नाम है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। फादर का नाम डालने के बाद यहाँ से सोसाइटी कैटेगरी को आपको चूज कर लेना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC जनरल, जिसमें भी आप आते हैं यहाँ से आपको चूज कर देना है। फिर यहाँ से अगर आपका ब्लड ग्रुप मालूम है तो ब्लड ग्रुप को भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर मालूम नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दे। फिर यहाँ से डिफरेंटली एबल्ड है अगर आप किसी प्रकार का, तो आप यहाँ पे येस नो कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप नो रहने दें। अगर आप अंधे हैं या फिर विकलांग है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। फिर यहाँ से नॉमिनी डिटेल्स आपको एक देना है। तो अगर आप चाहते हैं नॉमिनी डिटेल्स देना तो आप यहाँ से येस कर लें। येस करने के बाद नॉमिनी का डिटेल्स यहाँ पे नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है उसके साथ में आप यहाँ पर फिल कर दें। फिर यहाँ से अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ से नो रहने दें। फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पे 2 स्टेप पूरा कर लिया। फिर यहाँ से तीसरे स्टेप में आपको यहाँ पे होम का एड्रेस डाल देना है कि आपका किस राज्य में घर पड़ता है। तो यहाँ से चलिए मैं बिहार से हूँ तो बिहार को सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ से हाउस का नंबर आपको डाल देना है कि आपका हाउस नंबर क्या है। फिर हाउस नंबर डालने के बाद फिर यहाँ से लोकेलिटी आपको डालना है तो डाल दे, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ से आपको स्टेट को चूज कर लेना है कि किस स्टेट में आपका घर पड़ता है। तो फिर यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर दें। डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट को यानी कि ब्लॉक को सिलेक्ट कर देना है कि आपका ब्लॉक क्या पड़ता है। तो यहाँ पे आप ब्लॉक अपना सिलेक्ट कर दें। ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पिन कोड ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, आप कितने दिन से काम कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ से आपको दे देना है कि 1 से 2 साल, 2 से 3 साल आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ से माइग्रेंट वर्कर हैं तो आपको येस कर लेना है या फिर आपको नो कर देना है। अगर आप माइग्रेंट वर्कर है तो आपको यहाँ पे येस कर देना है। फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है कि बिजनेस करते हैं, वर्क एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन, मैरिज है, मूव आफ्टर बर्थ है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है या फिर आप यहाँ से नो कर दें माइग्रेंट वर्कर अगर आप नहीं हैं तो। फिर यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं फिर आपको यहाँ पे एजुकेशन का डिटेल्स आपको देना होगा।
फिर यहाँ से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है कि आप कितने पढ़ाई किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिडिल, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट जो भी आप हैं, यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट जो भी हैं, यहाँ से आप अपना अनुसार सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ से एजुकेशन सर्टिफिकेट को आपको चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, कोई बात यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पे मंथली इनकम आपका क्या है, 10,000 से कम है या फिर 10,000 से 15,000 है, आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। मंथली इनकम को सिलेक्ट करने के बाद इनकम सर्टिफिकेट आप चाहे तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से ऑक्यूपेशन एंड स्किल आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे देखिए आपको ऑक्यूपेशन एंड स्किल में आपको डालना है कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन। यहाँ पे आपको मान लीजिए कि आप ड्राइवर हैं तो आपको यहाँ पे डी लिखना है। अगर आप ड्राइवर हैं तो डी डाल दिए। डी लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ड्राइवर ऑफ एनिमल, यहाँ पे आपको या ड्राइवर इंस्ट्रक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है और चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ से वर्किंग एक्सपीरियंस आपका कितने दिन का है यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप 2 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं तो 2 ईयर लिख देना है, 2 ईयर्स यहाँ पे आपको लिख देना है। 2 ईयर्स लिखने के बाद यहाँ से सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आप इसको छोड़ दें, यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना है। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर देगा कि आपका आधार कार्ड किस बैंक से लिंक है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा अकाउंट डालना तो आपको यहाँ पे देखिए रजिस्टर विथ बैंक अकाउंट, आपको यहाँ पे येस कर देना है। जैसे ही आप येस करते हैं, यहाँ पे आप मैन्युअली अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल करके, IFSC कोड वगैरह यहाँ पे डाल करके आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आधार कार्ड पर आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है वही रहने दें तो आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है। फिर यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार से प्रीव्यूज डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके आधार कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे रहता है। फिर यहाँ पे आपके पर्सनल डिटेल्स जो आपने भरा है इस प्रकार से रहता है। अगर आप यहाँ से कुछ बदलना चाहते हैं, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। जो बदलना चाहते हैं आप यहाँ से एक्साइट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने सही डाला है तो फिर यहाँ से आपको आई एग्री पर टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको श्योर कर लेना है कि आई एम नॉट मेंबर ESI या EPF सदस्य। यहाँ पे आई एम नॉट ए इनकम टैक्स पेयर, मैं इनकम टैक्स भी नहीं भरता हूँ। यहाँ पे आपको भर करके यहाँ पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से सबमिट का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप इस पर सबमिट करते हैं, फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ से वेरीफाई कर देना है। तो चलिए मेरा OTP आ गया है। अगर OTP नहीं आता है तो आप यहाँ से रिसेंट OTP पर क्लिक कर सकते हैं। फिर OTP डालने के बाद यहाँ से आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं, OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ से आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे ईवेन कार्ड आपको दिखाई दे देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ई श्रम कार्ड बनकर के रेडी हो गया है। यहाँ पे आपका नाम सभी कुछ यहाँ पे शो करता है। इस प्रकार से कुछ कार्ड आपको दिखाई देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से कार्ड आपको दिखाई देता है। यहाँ से आप चाहे तो अपने कार्ड को देख सकते हैं, यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ से। या फिर आप अगर चाहते हैं कि अपना कार्ड डाउनलोड करना तो आप यहाँ से अपना डाउनलोड ईवेन कार्ड पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। आई होप हमने आपको सभी जानकारी दे दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।